जब देश त्रस्त था, लाशों को जलाने में, परिवार को सुविधा देने में जब देश त्रस्त था, तभी भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक महिला को हराने के लिए वोट मांग रहे थे। है ना शर्म की बात। लेकिन देखा, हमारे मूर्ख राजा का दिल नहीं पिघल रहा है। और देखिए, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। अब तो सुना जा रहा है कि शमशान घाट भी बेच दिए गए निजी हाथों में। हाँ, आपदा में अवसर है ना भाई। जहां भीड़ होगी, जहां संकट होगा, वहां से तो कमा ही लेना है सरकार को। नमस्कार, मैं काजल निषाद। मतलब अब भारत में लाशों को जलाते जलाते विद्युत शमशान की चिमनियां भी पिघल जा रही है, लेकिन हमारे सरकार का दिल नहीं पिघल रहा है। मतलब आज भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने रैलियां की है ना शर्म की बात। है ना शर्म की बात। याद रखा जाएगा ना कि जब देश जल रहा था, तब भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने लिए वोट मांग रहे थे। जब देश त्रस्त था, लाशों को जलाने में, परिवार को सुविधा देने में जब देश त्रस्त था, तभी भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक महिला को हराने के लिए वोट मांग रहे थे। है ना शर्म की बात। लेकिन देखा, हमारे मूर्ख राजा का दिल नहीं पिघल रहा है। और देखिए, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। अब तो सुना जा रहा है कि शमशान घाट भी बेच दिए गए निजी हाथों में। हाँ, आपदा में अवसर है ना भाई। जहां भीड़ होगी, जहां संकट होगा, वहां से तो कमा ही लेना है सरकार को। है ना। दाम लगा रही है लकड़ियों के, टोकन के साथ लाशों को जलाया जा रहा है ना आपदा में अवसर। और आपदा में अवसर खोजने वाले बाबा रामदेव अब ये कह रहे हैं कि योग से कोरोना भागेगा। क्यों? अब याद आया कि योग से कोरोना भागेगा। हाँ, मतलब आपदा में अवसर बाबा रामदेव भी ढूंढ रहा है। किसके लिए कर रहे हो बाबा रामदेव? हाँ, किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारा तो इतना बड़ा नादा और इतना बड़ा पेट भी नहीं है। किसके लिए इतना खाओगे धन जनता का? किसके लिए चूस रहे हो जनता को, नेताओं के साथ साथ तुम भी? शर्म नहीं आती है? मतलब कोरोना एकदम फैल गया था, तब बाबा रामदेव सोचा कि अब क्या किया जाए, तो कोरोनिल नाम की एक दवा ला दिए कि लोग जल्दी जल्दी मेरी दवा खरीदेंगे और मुझे धन की प्राप्ति होगी। मेरा पेट है ना बहुत छोटा पतला, एकदम सुडौल है, लेकिन भर नहीं रहा है ना। अरे शर्म करो तुम लोग। मध्य प्रदेश के भाजपाई जो है, वो शव वाहन जो होता है उसके साथ फोटो शूट करवा रहा है। वाह, फोटो शूट करवा रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितना त्रस्त करोगे जनता को? आपको पता है, मुझे हजारों कॉल आते हैं, दिल पिघल जाता है, सांस नहीं ले पाता, अगला बोल ही नहीं पाता, सूझता भी नहीं है कि क्या करे। जितनी हो सकती उतनी मदद हम करते हैं, लेकिन कैसे बचाया जाए उनको, कुछ सूझता नहीं है। और बेचारी कितनी महिलाएं तड़प रही है, रो रही है, पूरा देश तड़प रहा है अपने परिवार के लिए। लेकिन हमारा राजा जो है ना, वो वोट के लिए तड़प रहा है। और जमातियों के लिए तुमने क्या कहा था? बम है। हाँ, ये बम है, सबको उड़ा देंगे। और वो जो श्रद्धालु 19 भाग गए कुंभ मेले से, वो क्या एटम बम है क्या? हाँ,
अस्पताल से भाग गए, कोरोना संक्रमित थे और भाग गए। अब कितना फैलाएंगे? वो एटम बम कहां फटेगा? सोचा कभी आप लोगों ने? हाँ, मतलब भगवा पहनकर भी अंदर राक्षसी विचार और राक्षसी पना है अभी भी। कितनी लाशों पर राजनीति करेंगे आप? कितनी लाशों पर राजनीति करेंगे और कितनों की आवाज दबाएंगे आप? नेताओं को शर्म भी नहीं आती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरे, डूब मरे, डूब मरे, मेरे भारत की वर्तमान सरकार डूब मरे। देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीखें इनको सुनाई नहीं देती। सुनने की क्षमता इनकी चली गई। इनको दिखाई नहीं देती, वो लाशें दिखाई नहीं देती। बाकी इनको जो है हर जगह लोग ही लोग नजर आते हैं, लेकिन चिताएं इनको दिखाई नहीं देती। अरे डूब मरे, मेरे भारत का प्रधानमंत्री डूब मरे। कब दोगे इस्तीफा प्रधानमंत्री जी? कब दोगे इस्तीफा? पूरा देश काजल निषाद के साथ मांग कर रहा है, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे ना हो पाएगा। आपसे देश नहीं संभल रहा है, मान जाइए और ये सुख सुविधा को अब तिलांजलि दे दीजिए।